हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज अच्छे से नींद आई। रात को इतनी लेट हो गए थे और अभी 11 बज रहे हैं और अभी दिन शुरू हुआ है। मतलब पूजा पाठ सब हो गई। बट बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। कल बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं टेंशन थी एग्जाम्स की बच्चों को, बट फिर भी शौर्य थोड़ा जल्दी चला गया था क्योंकि उसको घर आके पढ़ाई करनी थी। उसका एक टारगेट सेट रहता है कि बच्चे को इतना करना। सना ने तो कल पढ़ाई सच्ची बताऊं शुरू ही नहीं की सोशल की। आज और कल वो कह रही थी कि अच्छे से करूंगी। कल सुबह 4 बजे की भी उठी हुई थी। घर होती तो शायद तब भी नहीं पढ़ती। तो बस अब बच्चे उठ चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मिलवाती हूँ, खाने को पूछती हूँ। मम्मी चली गई हैं सत्संग पे, उनकी फ्रेंड है, उनकी बेटी के घर फंक्शन क्या था, सत्संग था। मम्मी सत्संग पे ही ज़्यादा जाती हैं, तो उनको पहले से इनविटेशन था 23 का। तो आज मम्मी वहाँ चली गई हैं। अभी मैं पूजा कर रही थी, मेरे को बोल के गई हैं कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो आप जाओ, क्लिप नहीं बन पाई, आएंगी तो मिलवाऊंगी आपको। शाम हो जाएगी उनको आते आते। आज बिल्कुल बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितना मैं कैप्चर कर पाऊंगी उतना करूंगी। प्रोडक्ट्स आपके साथ मुझे शेयर करने हैं कि क्या है कैसे है। एक फेस का मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ, उसकी हमने एक शॉर्ट भी बनाई है, बट मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कैसे लगे वो पर्सनली प्रोडक्ट। वो दिल से दिल की बात आज करेंगे, बच्चों को कम से कम इन्वॉल्व रखूंगी। जब जैसे खाना खुना खाएंगे तभी उसी टाइम उनको कैप्चर करूंगी, क्यों आज 2 दिन मैं चाहती हूँ डिस्टर्ब ना करूँ। शौर्य का एग्ज़ाम कल है और सना का है परसों। फिर सना के तो फिर मैथ्स तो फिर बहुत ही दिन बाद है ना, तो वो तो टेंशन खत्म हो जाएगी। बट शौर्य के भी 5th तक खत्म होने हैं, तो मैं चाहती हूँ अच्छे नोट पे खत्म हो। एग्जाम आते हैं तो चले तो जाते हैं, बट अच्छे होके जाएं तो अच्छे लगते हैं। तो वो सीरियसली पढ़ रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। पहले उनसे हेलो करवा देती हूँ। उनसे एक्चुअली पूछना भी है कि बनेगा क्या खाने में। मैं कितना बोल रही हूँ ना, बट वो सुबह सुबह मुझे लगता है अपनी क्रेजी हमसे तो बात कर ही लूँ। तो चलते हैं किचन में। और मेरे बच्चे की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और मुझे बताओ, शाम को आप जल्दी आए तो कोई बेनिफिट हुआ उससे? शाम को रात को जब रात को जब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, रात को जब बेनिफिट। अच्छा मेरा बच्चा। और सना भी अंदर पढ़ रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। और मेरे बच्चों क्या ये चेयर ठीक हो गई? डोंट टेल मी। ये किसने किया? ये चेयर तो टूटी हुई थी। ओ ये ऊपर भैया वेल्डिंग वाले आए ना, कल मिस्त्री मैंने भेजी थी यार। ये समझ लो, ये हमें लगा था कि चेयर सारी लेनी पड़ेगी, नहीं। ये ना शौर्य ने खराब करी थी रॉकिंग चेयर बना के ना, फिर किसी ने तो की थी। ये जीजा जी भी करते हैं। जीजा जी आपकी वजह से हुई थी। हमने एक शॉर्ट भी बनाई थी ना, इसकी बैक बिल्कुल गिर जाती थी बैठ, पर ये बिल्कुल ठीक हो गई। और पर मिस्त्री मैंने बोला था ये चीज़ जल जाएगी अगर वेल्डिंग करेंगे तो, बट उसने खोल के करी है यार। नाइस। अब नहीं तो पूरी चेयर्स लेनी पड़ती। हमें लग रहा था कि यार एक चेयर के पीछे 5 चेयर्स के बदले। बच्चे तो नहीं सोचते ना यार, पर हम तो सोच रहे थे कि क्यों ख़राब करें। अब इस पर कवर बिछा दूंगी। और ये पहले पता है इतनी वाइट थी हमारी ये डाइनिंग टेबल और सब कुछ, पर ये कोविड के टाइम पे इन्होंने पढ़ के इंक लगा दी और वो वाइट भी थोड़ा ड्राई क्लीनिंग भी कराई, तब भी साफ़ नहीं हुई। तो इसलिए मैंने कवर से मंगवाया। मिंत्रा के कवर जो है ना, वो उन्होंने तो बचा लिया। डिफरेंट कलर्स में अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग मंगा लेते हैं और इतना अलग लुक आ जाता है ना, और बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने नहीं मंगवाना चाहते हो तो हर चेयर पे आ जाते हैं इजीली। बेटू जी दोपहर को आलू गोभी बना दूँ, परांठी के साथ मस्त लगेंगे। तेरे लिए मैंने गोभी मंगवाई थी, बट पता क्या है, गोभी की परांठी का ऑप्शन नहीं है। तू और सना हो, तनिष भी जाएगा आज, उसकी भी तो क्लास है, उसने जाना है, तो वो तो होगा ही नहीं। तो फिर बताओ, तू मिस्त्री मैन और मेरी तो छोड़ दो तुम, हम तो संतान लोग हैं, मम्मी भी नहीं है। तो आलू गोभी बनाओगे तो तुम दोनों खा पाओगे, सना और तुम। अब सना से भी पूछ लेते हो, कहेगी फिर शौर्य से पूछ लेते हो, मेल को चोल देते हो। ठीक है, तेरे को ऑप्शन तूने यस करी है ना, तो दाल बना दो। बाहर का तो कुछ नहीं खाने दोगे? हाँ चलो सोचते हैं, आप सोच लो, मैं सना से मिल के आती हूँ। और ये अपने डेन में आ चुकी है। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। बस ज़िंदगी के 2 दिन की पढ़ाई के हैं, उसके बाद तो। और ये देखो, ये पता मुझे क्या बोल रही है, कह रही मैं 25 को मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे। मैथ्स को काउंट ही नहीं कर रही, भला क्यों? परसेंटेज में नहीं जोड़ने तो काउंट क्यों करूं? ऐसा नहीं होता ना बेटा, पेपर तो पेपर ही है ना, देना तो है। अच्छा लगे ना लगे, तैयारी तो करूंगी ही। हाँ अच्छा लगे ना लगे, पढ़ना तो है ही है। ये नहीं है कि तुम छोड़ ही दो 10 दिन की, कोई बात नहीं, अब तो पढ़ाई होती रही। कुछ नहीं है, अच्छा मैं पढ़ाई करूंगी, बट मेरी टेंशन वाली चीजें खत्म हो हाँ, गई। अब दोपहर को आलू गोभी बना दूँ। धनिया वाली चाय रख दी है। शौर्य के लिए बन रहा है एग ब्रेड, इसको खिला देते हैं। सना आपके लिए भी बना दूँ बेटा? बना दूँ मतलब नटेला? और आप सोचोगे सना एग क्यों नहीं खाती? सना एग से ना एलर्जिक है, उसको लगता है कि मैं जैसे खाती हूँ ना उसको ईचिंग शुरू हो जाती है। बचपन में मैंने बहुत खिलाया है उसको, बट तब ये वॉमिटिंग वगैरह करती थी, मुझे समझ नहीं आया। बट बड़ी हुई ना तो कहती है मुझे ना कोई चीज़ होता है ना खा के, जैसे आपको नहीं ठीक लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उसको ना क्या कहते हैं, नहीं समझ आता, तो एग नहीं खिलाती उसको मैं।
वो खुद भी नहीं खाती और एग केक वेक में खा लेती, मतलब डायरेक्ट एग नहीं खा पाती। गुड मॉर्निंग हो चुकी है तनिष्क की। हाँ जी, क्या बन रहा है यहाँ पे? और इसके साथ ना गरम ही नहीं था। वो देख लो, तुम ऐसे शेफ नहीं बन सकते, पता है ना तुम्हें, जब तुम्हें ये बारीकियाँ नहीं पता कुकिंग की। और तनिष्क हेलो नहीं किया बेटा। और कल कैसा रहा पार्टी? मजा आया ना? और डांस वांस सब किया और कितनी रील्स बनाई वो कुणाल। और एक आपके सामने आने वाली कुणाल की, बहुत बढ़िया, बहुत उसमें मेहनत लगी है। पूरा बंद होने के बाद तक हम वहाँ वेट करते रहे और उसमें तनिष्क की भी एक्टिंग ग्रेट है। हाँ जी, अब सिर्फ वही प्लेट बन रही है जैसे बनती है। आज फिटनेस की बात होनी है और निहारिका ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं और वो कह रही है कि उसको जो क्वेश्चन होता है ना, अब उसको तेरा ध्यान आता है तो अच्छा है ना। वो वेट करती है 1 हफ्ते का कि जब फिटनेस की बात होगी तो मैं तनिष्क से पूछूंगी। तनिष्क उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, मुझे भी लगा हाँ यार ये तो आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तो तभी पूछूंगी तेरे से क्वेश्चन, ठीक है? इसकी प्लेट को ये देखिए, चेयर ठीक हो गई। कैसा लग रहा है? मेरे को तो लगा ही नहीं था ठीक होगी। इसी पे खाता है ये। सॉरी, आप क्यों नहीं खा रहे इस पे? आपको नहीं मिल रहा या पूछ नहीं रहा कोई? चलो खा लो। और सना को भी थक्के बैठ चुके हैं, अभी वो बस रूम में बैठ के पड़ेगी और गुस्से में है वो बहुत। तो पहले खा ले और मैं भी ये पी लूँ धनिया वाली चाय और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं जब ये थोड़ा सा रेडी हो जाए। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष्क के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. आज के 2 क्वेश्चंस हैं निहारिका के, वॉइस नोट है उसका, मैं चलाती हूँ, आप सुनो और ध्यान से आंसर करना, ठीक है? ये उसने भेजा, ये पिंटोला का जो वो खाती थी, ठीक है? पहले पिक्चर्स देख लो, आप भी देख लो साथ साथ। रॉ रखती हूँ तभी इसको पहले नहीं बताती मैं कि उसी टाइम जो एक दिल से आंसर आते हैं ना वही फायदा करते हैं, ठीक है? अब डिश के लिए मैंने सोचा हमारे घर का बच्चा ही है जब इतना फिट, तो फिर इसी से सजेशन लिए जाएं, क्योंकि मैंने अब लास्ट वीक से अपनी डाइट थोड़ी स्टार्ट किया, बिकॉज अभी घर शिफ्ट हो नहीं रहा और मेरा वेट गेन होता जा रहा है, तो मुझे टेंशन हो रही है। तो मैंने सोचा वाई नॉट, मैं तनिष्क से सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँ। मुझे एक इन्फॉर्मेशन वो लेनी है, तनिष्क से ये पूछना है, जो पीनट बटर है वैसे तो मैं हमेशा से पिंटोला का ही लेती थी, बट ये मैंने अमेज़ॉन पे देखा ये हाई प्रोटीन है, तो क्या ये बेनिफिट है? मैं उसकी जगह इससे स्विच करूँ क्या? अगर वो बोलता है तो मैं इस पर स्विच करती हूँ। ये हमारे लिए बेटर है, गर्ल्स के लिए, मतलब वीमेंस के लिए बेटर है ये, या फिर जो मैं ऑलरेडी ही ले रही हूँ वही लूँ? तो आप प्लीज़ मुझे एक ये क्वेश्चन है, एक और मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, उसके साथ क्वेश्चन भेजती हूँ। तो ये आपका पड़ा है, तो आपने यही बेसिकली पूछा कि जो मैं नॉर्मल पीनट बटर खाती थी अब मैं हाई प्रोटीन खा रही हूँ, तो वुमेन के लिए हेल्दी है या नहीं? तो एट द एंड प्रोटीन कोई जेंडर के लिए अच्छा बुरा नहीं है, दोनों के लिए ही अच्छा है। वो प्रोटीन गर्ल्स को भी चाहिए और बॉयज़ को भी चाहिए, बस आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। और ये बेसिकली हेल्दी फैट का ही सोर्स होता है, वो बस उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए उसमें अगर 6 ग्राम होगा तो इसमें उन्होंने 10 ग्राम दे दिया, 4 ग्राम ऐड कर दिया, जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता आपकी डाइट में। तो आप ठीक है, ये हेल्दियर वर्जन है, बट एट द एंड जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आपको उतना ही खाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 1 चम्मच का आपने 1.5 कर दिया तो वो कब 200 से 400 कैलोरी हो जाएगा। तो आपको वो ग्राम में नाप के ही खाना है, और मेरे हिसाब से आप 32 ग्राम अगर खा रहे हो तो उसमें 200 कैलोरीज हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, आपकी अगर 200 कैलोरीज है, एक सर्विंग अलाउ करती है आपकी डाइट में, तो आप लो, वरना जरूरी नहीं है पीनट बटर खाना ही खाना है आपको, क्योंकि अब हमारी डाइट में भी इसने नहीं एक रखा ऐसी हुआ। चीज जो छोटी आधा चम्मच आपको 200 कैलोरी दे रहा है, आप वो क्यों डालोगे अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो? तो इंस्टेड आप इसे अवॉइड करके कोई और चीज डालो जिससे आप हेल्दी फैट्स ले सकते हो जो कम कैलोरी दे। और वेट लूज तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो अगर आप वो जो डाइटिंग कर लेते हैं उससे करें, क्रैश डाइटिंग, उससे फायदा कुछ होगा नहीं, वो वापसी आ जाएगा वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। रोल ओट्स और स्टील ओट्स होते हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, क्या ओट्स खाने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या नहीं? क्योंकि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 90% या तो अभी जब से मैं डाइट स्टार्ट कर रही हूँ, या तो मैं ओवरनाइट ओट्स खाती हूँ विद बेरीज एंड मिक्स सीड्स, फ्रूट्स, एप्पल डाल लेती हूँ और स्ट्रॉबेरी डाल के। अदरवाइज़ मैं जो गरम हल्का सा, मतलब उसमें 60% पानी और 40% टोन मिल्क डाल के मैं वो वाला ओट्स गरम बनाती हूँ, खजूर एक डाल के स्वीटनर के लिए, और थोड़ा सा अगर मैं स्टीविया डाल लेती हूँ, तो वो बेटर है? या फिर ओट्स डेली बेस पे नहीं खाने चाहिए, वीकली खाने चाहिए, या वीक में कम खाने चाहिए? ये आपका जो क्वेश्चन है, जैसे आप ओवरनाइट ओट्स बोल रहे हो, आप ओवरनाइट ओट्स में ये फ्रूट डालते हो, 5-6 तरीके के आपने फ्रूट्स बताए,
वो ऑलरेडी कैलोरी डेंस है। ओट्स 50 ग्राम में ही आपको 250 कैलोरीज मिल जाएगी। अगर आप उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर दोगे, आपने बोला डेट भी डालते हो, तो वो सब मिला के आपका जो एक प्रॉपर जो बनेगा एक ओवरनाइट, वो कम से कम 400-500 कैलोरी का बनेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस हो जाएगा। तो आप जो आपने सेकंड ऑप्शन बोला कि आप सुबह उठते हो, उसको उसमें वाटर डाला आपने 60%, 40% मिल्क डाला, और उसमें इंस्टेड ऑफ डेट आपने एक स्वीटनर डाला। अगर आपको मीठा चाहिए तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। जो रोल्ड ओट्स और उस ओट्स की बात है, वो डिपेंड करता है कि आपको टेक्सचर कैसा पसंद है। जैसे मैं ओवरनाइट ओट्स के लिए मैं रोल्ड ओट्स प्रेफर करता हूँ, और जो इंस्टेंट ओट्स जो दूसरे ओट्स हैं वो मैं अगर मेरे को उसी वक्त बना के खाने हैं तो मैं वो वाले ओट्स प्रेफर करता हूँ। एज सच कोई कैलोरीज में उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस टेस्ट पे डिपेंड करता है। और आप स्वीटनर्स के साथ वाटर और मिल्क वाला भी ओवरनाइट ओट्स अवॉइड करो। और अब यही एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, अगर ये वेजीज के साथ ओट्स खाएं तो हाँ, तो वो भी ठीक है। ठीक है। उसमें तो ये है ना कि उसमें पानी में बन जाएगा, उसमें दूध चाहिए नहीं। ओट्स की खुद की वो, और वेजीज जितनी आपको लग रहा है कि आप 100-200 ग्राम जितनी आपकी एट द एंड कैलोरी मैटर करती है। हर चीज में आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आप बिना ट्रैक करे फूड खाओगे, वो हमेशा आप सरप्लस में ही जाओगे, और फिर आपका फैट लॉस जर्नी इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है ये चीज कि अभी तक मैं कर रही थी, पर वो सरप्लस में ही जा रही बहुत थी। छोटी हाँ, डिटेल्स बहुत छोटी मैटर चीजें करती होती हैं। हैं। तो चलो, ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ, और इतना अच्छा लगता है इसके साथ ये सेशन करके ना। और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहो, ओपनली नहीं पूछ सकते, कमेंट नहीं कर सकते, डीएम कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। तो यही यहाँ पे हमाशा मसाला की मेकिंग शुरू हो चुकी दाल मखनी की। हाँ, ये तो इतना इजी है, मैं खुद बना सकती हूँ। और ये पता है क्या, ये पैकेट जो है ना, ये इनकी मैंने ऐड वैसे भी काफ़ी देखी है, और 11 मंथ्स की इनकी एक्सपायरी है, शेल्फ लाइफ इनकी 11 मंथ्स है, बहुत ज़्यादा वो मेरे हिसाब से। और ये देखो, ये दाल में अनियन वनियन सब, और ये ना रोस्ट खुद करते हैं, कहते हैं एक एक चीज़ को रोस्ट, तभी शेल्फ लाइफ बढ़ती होगी। और फॉरेन में कहते हैं, फॉरेन के लिए जो है वो 18 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है। ये अगर अच्छी लगी तो मैं ऋतिक को भी भेजने वाली हूँ कन्फर्म। और बहुत ईजी है, इजी हो जाएगा कि वो पूरा दिन मेहनत करे। और ये 10 to 12, 10 से 12 लोगों को ये सर्व करती है ये दाल। और यही नहीं कि ऋतिक, अगर आप भी कहीं बाहर रहते हो तो आप लोग भी ये मंगा सकते हो हमाशा मसाला। और ये देखो, सना ही बना रही है बिरयानी, कह रही है तो मैं ही बनाऊंगी, इतना इजी लग रहा है मेथड। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, उन्होंने लिखा है। हाँ, अगर कि आपकी आपको मर्जी है, ये थोड़ा ऑप्शनल तेज खाते हैं ना, थोड़ा सा डाल दो, ज़्यादा नहीं। कुछ भी लेकिन ऐड करने की नीड नहीं है, इतनी सी भी चीज़। कड़ी पत्ता तक सब कुछ है, अगर अच्छा लग रहा है। तेज पत्ता और टेस्ट टेस्ट का वेट रहेगा। सच बताने वाले कैसा टेस्ट है कि एक प्लेटिंग भी बन रही है प्रॉपर, उसके लिए विनेगर वाले अनियन होंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों को देखने में बहुत इजी लगता है, बट उसके पीछे जो मेहनत जाती है ना, कोई भी आपको अपना प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं देता जब तक उसको दिखे ना कि आप कुछ मेहनत कर रहे हो उसके लिए। तो बहुत मेहनत जाती है, और मेहनत जा रही है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं वॉइस ओवर्स के लिए, शूट करने के लिए। स्क्रिप्ट में दिमाग जाता है कि आप क्या शूट करोगे, कि अगले का प्रोडक्ट जिसने इतनी आपको विश्वास करके, जिसने इतने प्रोडक्ट्स अपने भेजे हैं, तो उसको बेस्ट मिल सके हमारी क्रेजी काम की तरफ से। सब बिरयानी बन चुकी है, और बस प्रीमिक्स से। एक्सक्यूज मी, ऐसे मत बोलो। लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत। मेरी जी जान लग गई इसमें। बस दाल में कितनी देर होगी वैसे चाची? दाल बेसिकली इतना टाइम लगता है इसको नॉर्मली ना, तो 40 मिनट्स है, बस 35 मिनट्स होने वाले, फिर बंद करेंगे। चलो। टाइम उतना ही लग रहा है। मुझे लगा था वो ग्रेवी टाइप वाली नहीं होती, वो नहीं है, ये प्रॉपर दाल है जिसको ड्राई रोस्ट किया गया है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और इसमें सब मसाले सब डले हुए हैं। ये प्लेटिंग के लिए तैयारी हो रही है सारी। क्या सही लग रही है ये, सना बता भाई कैसी है? बहुत टेस्टी, बहुत शानदार। बहुत टेस्टी। और सबसे बड़ी बात यार, इजी। याद है हम पहले बाहर से एक जगह से बिरयानी मंगवाते थे, ये मतलब उसके टक्कर की है, तो मतलब सोच लो, और वो बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। अच्छा जी, थोड़ी देखेंगे। चलो जी, अब कुणाल अपनी डाइट तोड़ते हुए। ना एक बाइट खा रहा हूँ, चलो। ओनली फॉर अमाशा मसाला। ओ, वो सना बिरयानी खाती नहीं है, बट उसको बहुत अच्छी लगी है, जेन्युइन सही में बहुत अच्छी है। मस्ट ट्राई। अगर कहीं भी आप रहते हो, बहुत बढ़िया चीज है, और इजी मैंने बनाते हुए देखा पूरा। और ये तो मैंने बिरयानी सना नहीं बनाई, और अगर आप घर में पेरेंट्स नहीं है तो आप आराम से बना सकते हो। मैं टेंशन फ्री होके कहीं जा सकती हूँ 2-3 दिन घूमने। प्रीमिक्स से छोड़ के यहाँ पे सारे। हाँ, तो अमाशा मसाला, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी मेरी तो की और भी हाउसवाइफ्स की लाइफ तुम आपने इजी कर दी होगी। तो आ जाओ, बच्चों को रोटी भी खानी है। चल, अब ये खा रही है दाल मखनी तंदूरी रोटी के साथ, और बढ़िया हो गया होगा अब तो, मजेदार।
और शौर्य तो बिरयानी खा रहा है मस्त अपना बढ़िया से। दादी आ चुकी हैं गिफ्ट हैम्पर लेके। गिफ्ट ये शांता आंटी है ना, उनकी डॉटर का आगे पोता हुआ था, वो इतने बड़े बच्चे हो गए यार, तो उन्होंने आज उसके बर्थडे था ना उसको पोते का, या जन्म अभी पैदा हुआ है वो 40 दिन का हो गया ना। अच्छा भी पैदा हुआ था तो उसके लिए मिला है, तो चलो इसको भी खोलेंगे। और सेलिब्रेशन का एक पैक दिख रहा है मुझे, प्रसाद है, ये प्रसाद है, सत्संग था मम्मी। और मुझे था मम्मी शाम तक आएगी, जल्दी कैसे आ गए आप? हैं? शाम फिर तक खत्म हो गया तो आ गया हम। तो शांता आंटी भी आ गई वापस। और ये ना बच्चे पढ़ने बैठेंगे और साथ में आज सोना भी नहीं आ रही है, सफाई भी मुझे ही करनी है, तो ब्लॉग तो काफ़ी बन नहीं चुका है। अब मिलूंगी शाम को, शायद एंडिंग ही ले लूँ क्योंकि कुछ नहीं खाने में भी कुछ नहीं, वही दाल मखनी पड़ी है वही खिलाऊंगी बच्चों को, और तनिष आएगा वो भी रात को टेस्ट करेगा। तो बस यही बात करनी थी कि अभी मेरे को बहुत कहाँ मैं आज संडे वाले दिन और सोना का भी व्हाट्सएप मैसेज आया उसकी बेटी का कि मम्मा नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या ही कह सकती हूँ ना, उसका धक्का होती है, बर्तन धोती हूँ, किचन भी नीचे आती है। किचन ऑल वाइंड अप हो चुकी है, सारी साफ सुथरी, बर्तन वर्तन सब लग गए, बस अब झाड़ू लगाती हूँ यार। झाड़ू, और कल भी नहीं आई थी सोना, तो अब झाड़ू लगा। मुझे सबसे मुश्किल काम जो है ना ये लगता है झाड़ू, और पोछा तो नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगाती हूँ, और एटलीस्ट ये लॉबी एरिया में तो कर दूँ, वो कर लेती हूँ, फिर रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत थकावट हो गई। और सारा ताम झाम बनाओ ना तो भी, और रात को फिश ही मैरिनेट करती हूँ, और तनिष तो अपना ही कुछ चिकन विकन बनाएगा। तो मिलूंगी आपसे मतलब थोड़ी देर आराम से। अब मैं खाने में कुछ क्या खाऊंगी, अभी एग खाऊंगी, कड़ी भी पड़ी हुई वो भी खा लेती हूँ। दाल मखनी तो नहीं, एक टेस्ट की थी मैंने पर बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी। एक होता ना कि कम टाइम कंज्यूमिंग नहीं, अगर आप वर्किंग हो तो भी आप बना सकते हो, आपको कहीं जल्दी है तो भी आप बना सकते हो, और शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। और थोड़ी सी डॉली भाभी को भी भेजी है, मैंने कहा वो भी टेस्ट करें कि कैसी बनी है। दीदी तो दूर है ना, नहीं तो अब दीदी को भी टेस्ट करानी है। आधा मैंने प्रीमिक्स रख लिया था, वो जब दीदी अगली बार आएंगे तब बना लूँगी, या जैसे भी होगा। कभी मिलेंगे तो सही, बच्चों के एग्ज़ाम के बाद जल्दी मिलेंगे, और होली के आसपास। सना के 10th को ख़त्म हो जाएंगे, शौर्य के 5th को ख़त्म हो जाएंगे। तो अब रेस्ट करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे शाम को बच्चों के साथ। बस कर बेटा, हो गया बस, कितनी देर पड़ेगा बाबू? ये मेरे बच्चे ऐसे हैं जो एंड में इतना पढ़ लेते हैं कि मेरे को टेंशन हो जाती है। हाँ बेटू, हाँ नो मेरा बच्चा बस हो गया, बस जितना करना था। अभी तो है टाइम बहुत। चल पढ़ ले। अभी वो ना मिस्टर बन वो ला रहे हैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री, शुगर फ्री बोली है मैंने तेरे लिए, ठीक है? चल मेरा बेटा पढ़ ले। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया और फिश भी मैरिनेट करके रख ली। अभी भी शौर्य पढ़ रहा है, शौर्य को उठाती हूँ और बोलती हूँ उठ जा भैया। पता नहीं एंड में इतना क्यों पढ़ते हैं कि मुझे टेंशन होने लगती है कि भैया बस करो अब और मत पढ़ो। सना का भी हो गया क्या, उसका भी कल का दिन है, शौर्य का तो कल हो जाएगा ना एग्ज़ाम, तो इसलिए उसको है कि इको में अच्छे नंबर आ जाएं, जितना मैक्सिमम खींच सकता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये इनकी बच्चों की पेस्ट्रीज आ चुकी हैं, अभी नहीं खाने के मूड में, और मैं ज़्यादा तंग भी नहीं कर रही ज़बरदस्ती ना। यहाँ पे फिश कर रही हूँ और शौर्य के लिए चिकन कर रही हूँ, और वहीं जाके उनको दे आऊँगी, तो डिस्टर्ब नहीं करते। मम्मी की भी तबीयत ऐसे क्या है, मम्मी का भी पेट खराब हो गया यार, कल भी खाया उन्होंने रात को और आज भी सुबह खाया, तो मम्मी भी लेटी हुई हैं। और आज का शाउट आउट जाता है मोनिका को, न्यू सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। और जल्दी 75 के होने वाले हैं, जो लग रहा है टचवुड जल्दी हो जाए, तो उसके लिए सोचो। और जो इंस्टा पे शॉर्ट्स डाली वो शेयर करो जाके जल्दी से, जो डल रही है अब शेयर करो बढ़िया से। आप यार प्यार ऐसे ही दिखा सकते हो कि अगर क्रेजी फैम ग्रो करेगी तो आप भी साथ साथ ग्रो कर रहे हो। जो कुछ है आप ही लोगों की वजह से, और यहाँ जहाँ खड़े हैं वो आप लोगों की वजह से, या आप लोगों के प्यार की वजह से है। दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो लॉयल सब्सक्राइबर्स मिले हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और आप लोगों के कमेंट्स देख के। कमेंट जरूर किया करो, बने रहिए ब्लॉग को देखते हुए, हमारा हैशटैग जरूर यूज़ करो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज।